Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel English with Wali. In today's lecture we are going to learn one of the most important that is a modal verb, and in this video inshallah we will cover four important modal verbs that are can, could, should and must. One by one we will discuss about their definition, their usage, and at last of the video we will cover different type of sentences, how we can make positive, negative and interrogative sentences. So we start from the definition of modal verb. What are modal verbs? So modal verbs are helping verb and they do not show an action themselves. Instead they express ability, possibility, permission, advice, necessity and obligation. And what is the structure of modal verb? Structure of modal verb start with subject and then modal verb, then base form of verb and then object. What is important point here? The important point is modal verb always take base form of verb. What is base form? Base form is first form of verb. We have five form of verb. Modal verb will always take a base form. Just like for example, this is an example. I can speak English. I can write a letter. I can run. Modal verb can take first form of verb, base form of verb after that. Just after modal verb, I use speak, run. So we understand that modal verb always take base form. Now we look at can and could together. Can और could को हम देख लेते हैं. Can और could कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं. Can is used for ability, permission, informal request and possibility. Could is also used for the ability, for permission and for formal request. What is ability? Ability क्या चीज़ होती है? इस चीज़ को हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी काम के करने की महारत है तो ये आपकी एबिलिटी है। तो हम वहाँ पे उन जुमलों में अगर वो मौजूदा वक्त के बारे में बात हो रही होगी, किसी ऐसी काबिलियत की जो मौजूदा वक्त से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? कैन यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन स्विम, दिस इज़ माई एबिलिटी, कि मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन ड्राइव अ कार या शी कैन ड्राइव अ कार, तो मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि वो गाड़ी चला सकती है। वी कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये जितना भी काम, ये जितनी भी एग्जांपल्स मैंने बताई हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें मैंने बताई हैं कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मेरे अंदर सलाहियत है इन तमाम कामों को करने की, और ये सलाहियतें किस वक्त के साथ जुड़ी हुई हैं? प्रेजेंट टाइम के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर यही चीज़ें आपके गुजरे हुए वक्त के साथ जुड़ी होंगी तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? कुड को यूज़ करेंगे। जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड swim, और I could ride a bicycle, I could ride a I could drive a car। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। परमिशन में हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी से कोई परमिशन लेनी हो कमरे में दाखिल होने के लिए, या किसी से कोई चीज़ मांगनी हो, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? कैन को भी यूज़ कर सकते हैं और कुड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, परमिशन पोलाइट वे में भी हो सकती है और नॉर्मली भी हो सकती है। अगर मैंने किसी से बहुत पोलाइट वे में बात करनी होगी तो मैं उसके लिए कुड को यूज़ करूँगा। अदरवाइज़ नॉर्मली जो हम इनफॉर्मल वे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, और मे आई कम इन भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हम कैन और कुड को पढ़ रहे हैं तो मे को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई कम इन, और कैन आई यूज़ योर सेल फोन, और कैन आई यूज़ योर लैपटॉप। तो यहाँ पे हम क्या पूछना चाह रहे हैं? उनसे हम परमिशन ले रहे हैं, और किस तरह से ले रहे हैं? कैन की मदद से ले रहे हैं। कैन आई यूज़ योर लैपटॉप, और कैन आई यूज़ योर सेल फोन, और कैन यू प्लीज़ शेयर योर वाईफाई पासवर्ड। ठीक है, इस तरह से जो है ना हम ऐसे कैन को यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ परमिशन। रिक्वेस्ट में भी हम कैन को यूज़ करते हैं। कैन यू हेल्प मी, और कैन यू ओपन द विंडो, और कैन यू ओपन द डोर। ये सारी की सारी चीज़ें हम कैन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कैन को समराइज़ करता हूँ। कैन को हमने यूज़ किया एबिलिटी के लिए, कैन को हमने यूज़ किया किसी परमिशन के लिए, कैन को हमने यूज़ किया किसी रिक्वेस्ट के लिए। एबिलिटी अगर तो मौजूदा वक्त के एतबार से होगी तो वहाँ पे हम कैन यूज़ करेंगे। जैसे आई कैन स्पीक 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस, यहाँ पे मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर इस चीज़ की एबिलिटी है कि मैं 5 ज़ुबानें बोल सकता हूँ। याद रखना है कि आपने जब भी किसी ऐसी काबिलियत के बारे में बात करनी है जो मौजूदा वक्त, जो कि प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड होगी, तो वहाँ पे आपने क्या इस्तेमाल करना है? कैन करना है। लेकिन आप कोई ऐसी काबिलियत की बात कर रहे हैं जो आपके गुजरे हुए वक्त की थी,
जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं बच्चा था तो मैं 5 ज़ुबानें बोल सकता था। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड स्पीक 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बात बताई कि जब मैं बच्चा था तो मैं 5 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल सकता था। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि कैन की मदद से हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं और इंटेरोगेटिव कैसे बना सकते हैं। नेगेटिव के लिए सिंपल है, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगाते थे, इसी तरह यहाँ पे भी हम आई कैन नॉट स्विम कर देंगे, आई कैन नॉट राइड कर देंगे, या ही कैन नॉट ड्राइव, शी कैन नॉट ड्राइव, इस तरह हो जाएगा। और अगर हमने क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेटिव को बनाने हुए तो कैन यू स्पीक इंग्लिश और कैन शी कुक, इस तरह के जुमलों से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम मॉडल वर्ब को स्टार्ट में लाएंगे, फिर सब्जेक्ट होगा और फिर लास्ट में हमारे पास वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कुड को हमने देख लिया, कुड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। अच्छा, पॉसिबिलिटी के लिए मैंने बताया, जैसे कि मैंने कहा कि आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत तेज़ भाग सकता था। व्हेन आई वाज चाइल्ड, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड रन वेरी फास्ट। ठीक है, मैं बहुत तेज़ भाग सकता था। इसी तरह से अगर मैंने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, could you please help me out of this problem, or could you repeat that, could you speak more slowly। अब ये कहाँ पे बोली जा रही है, जहाँ पे हमने किसी को बहुत पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करनी होती है, स्पेशली ड्यूरिंग लेक्चर। अगर हमने अपने उस्ताद से बात करनी हो तो हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी है तो हम इस तरह कहते हैं इट कुड रेन टुडे। ठीक है, कि हो सकता है कि आज बारिश हो, इट कुड रेन टुडे, दिस कुड बी ट्रू। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कुड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव के लिए वही सेंस है कि कुड के बाद हम नॉट लगा देंगे, और इंटेरोगेटिव के लिए भी वही टेक्निक है कि कुड को हम स्टार्ट में ले आएंगे और इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैन और कुड। ठीक है, कैन को हम प्रेजेंट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुड को हम पास एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैन को हम इनफॉर्मल वे की रिक्वेस्ट में इस्तेमाल करते हैं और कुड को हम फॉर्मल वे की रिक्वेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ बात करनी होगी तो हम कुड को यूज़ करेंगे, और अगर किसी को हमने या दोस्त में या अपनी महफिल में बात करनी तो हम सिंपल कैन लगा देंगे। अब हमारे पास शुड आ गया। शुड और मस्ट में क्या फ़र्क है, शुड हम या तो एडवाइस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या किसी को सजेशन देने के लिए, या रिकमेंडेशन के लिए। और मस्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई चीज़ हमारे लिए कंपल्सरी हो, ऑब्लिगेशन हो या नेसेसिटी हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मस्ट लगाएंगे। जैसे यू मस्ट आफ्टर 5 टाइम ऑफ प्रेयर। ठीक है, अब बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों ने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी होती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे। लेकिन किसी को एडवाइस करनी हो तो हम क्या कहेंगे, यू शुड आफ्टर तहज्जुद प्रेयर, यू शुड स्टडी एवरी डे। ठीक हो गया। शुड को हम यूज़ करते हैं किसी को एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए, या रिकमेंडेशन देने के लिए। ठीक है, यू शुड स्टडी एवरी डे, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, और वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक हो गया। और इसमें भी वही रूल है कि अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना हुआ तो स्टार्ट में ले आएंगे, और नेगेटिव बनाना हुआ तो नॉट लगा देंगे। मस्ट को हम, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि कोई हमारे पास नेसेसरी है, कोई रूल है, कोई ऑब्लिगेशन है, तो वहाँ पे हम मस्ट को यूज़ करते हैं। इट इज़ नेसेसरी, तो वहाँ पे हम मस्ट को यूज़ करेंगे। किसी ऐसी ऑब्लिगेशन, जैसे कि मैंने ये नमाज के बारे में बताया। यहाँ तक हमारे पास मॉडल वर्ब्स के हमने 4 चीज़ों को पढ़ लिया है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास अच्छा, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कवर होता है। इसके बाद हम जो रेस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स हैं वो कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।